गौर कीजिए तो यहाँ की हर बनावट किसी न किसी बिगाड़ ही का नतीजा होती है, या यूँ कहिए कि यहाँ का बिगाड़ दरअसल एक नई बनावट है। ओके, इफ़ वी माइंड देन वी कुड अंडरस्टैंड दैट एवरी कंस्ट्रक्शन इज result of any of destruction. Okay, destruction, or you could say destruction of destruction of something is actually construction of another thing. देखिए, बिगड़ने में भी जुल्फ उसकी बना की, यानी मेरी महबूबा के जो बाल हैं, जुल्फ हैं, वो जुल्फ अगर उसमें कंघी न की जाए, कोम्ब न की जाए, उसको ऑर्डर न दिया जाए, फिर भी जो उसके डिसऑर्डर हेयर होते हैं बहुत ही उम्दा और निखार होता है उसके अंदर। यानी उसमें कोम्ब न करना भी एक बनावट है, एक स्ट्रक्चर है ना, इसमें कंस्ट्रक्शन है, एक स्ट्रक्चर है वो। मैदानों में गड्ढे पड़ जाते हैं मगर ईंटों का बाज़ादा भर जाता है कि बारिश की वजह से या फिर माहौल के असरात की वजह से मैदान के अंदर जो खड्डे होते हैं, खड्डे हो जाते हैं, यानी उसमें तबाही आ गई, बर्बादी आ गई, मगर उसके अंदर ईंट भर दिया जाता है जिसकी वजह से वो गैप फिल हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यानी पहले वहाँ पे घास था, वो घास उड़कर खड्डा हो गया, हफरत हो गया, मगर उसके अंदर पजारदा ईंट का पार्ट्स ऑफ ब्रिक्स डाल दिया गया, जिसकी वजह से एक अनदर कंस्ट्रक्शन हो गया, यानी उसको लीप दिया गया, प्लास्टर कर दिया गया। तो वो एक अलग ही एक खूबसूरती हो गई, एक अलग ही कंस्ट्रक्शन हो गया। दरख्तों पर आरियाँ चलने लगती हैं मगर जहाज़ बनकर तैयार हो जाते हैं कि दरख्त जो गार्डन में, जंगल में होते हैं, उनको काट दिया जाता है। इस जंगल के दरख्तों को काटने की वजह से, जंगल के दरख्तों को काटने की वजह से एक तबाही आती है, डिस्ट्रैक्शन आता है। तो इस डिस्ट्रैक्शन आने के बाद उन दरख्तों के बोट और शिप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, शिप बनकर रेडी हो जाता है। सो डिस्ट्रैक्शन ऑफ ट्री इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप। पहले तो पहले बिगाड़ फिर बनाओ। सोने की खानें खाली हो गईं लेकिन मुल्क का ख़जाना देखिए तो अशरफियों से भरपूर हो रहा है। यानी गोल्ड माइन को डिग करके वहाँ से गोल्ड को क्या किया गया, निकाल लिया गया है। अभी गोल्ड माइन का प्लेस क्या है, बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं उधर, मगर बट ट्रेशर ऑफ द कंट्री इज़ फिलिंग विथ मनी, विथ वेल्थ, है ना, कि गोल्ड माइन तो ख़त्म हो गया मगर मुल्क का जो ख़जाना है, चूँकि है लॉकअप ट्रेशर है, जो तिजोरी है, तिजोरी क्या हो गया, भर चुका है पैसों से, दौलत से। ओके, मज़दूर ने अपना पसीना सर से पाँव तक बहा दिया मगर सरमायादार की राह तो ऐश का सारो सामान दुरुस्त हो गया। यानी मज़दूर, वेज वर्कर, वो क्या किया, दे वर्कड हार्ड बट रिच पर्सन गोट satisfactionable things, satisfied things and comfortable goods, okay, for rest, okay, but wage worker did hard works, but rich person, capital holders could get luxurious thing। ओके, हम मालन की झोली भरी देखकर खुश होने लगते हैं मगर हमें ये ख्याल नहीं आता कि किसी के बाग की क्यारी उजड़ी होगी जब ही तो ये झोली मामूर हुई है। मालन का मतलब क्या होता है, गार्डनर, फीमेल गार्डनर, ओके, फीमेल गार्डनर। कि हम जब किसी
मालन की झोली, झोली मतलब क्या है, उसका क्लॉथ क्या है, वॉलेट, बैग, बैग। ओके, झोली का असली मतलब क्या होता है, वो ड्रेस दैट शी इज़ वियरिंग एंड शी इज़ पुटिंग समथिंग इनटू ड्रेस ऑफ दैट वियरिंग, इनटू दैट वियरिंग ड्रेस। जैसे कि जुब्बा होता है ना, तो जुब्बा के दोनों कॉर्नर को नीचे से हम पकड़ कर उसके अंदर उस जुब्बा में कुछ रखते हैं, तो ये हमारा जुब्बा झोली बन जाता है। ओके, मालन की झोली भरी देखकर खुश होने लगते हैं, मगर हमें यह ख्याल नहीं आता कि किसके बाग की क्यारी उजड़ी होगी, किसी के बाग के या क्यारी उजड़ी होगी, जब भी तो ये झोली मामूर हुई है। यानी जब कभी हम मालन के पास फ्लावर देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि हाँ वाओ शी हैज़ फ्लावर्स, बट वी डोंट माइंड दैट some trees have lost their flowers, है ना। यानी किसी बाग के कुछ दरख्त में से फूल को कट किया गया होंगे, तोड़े गए होंगे, है ना। फ्लावर्स विल बी ब्रोकन, therefore gardener has flower into her bag, into her wallet, है ना। उनकी झोली में कैसे फ्लावर आया, जाहिर सी बात है किसी दरख्त से तोड़ी होगी वो मालन, है ना। तो जब कभी किसी के, तो बताना यही चाह रहे हैं कि एवरी कंस्ट्रक्शन इज द रिजल्ट ऑफ another any of distraction, DES, okay, distraction। अक्टूबर से अप्रैल तक मौसमी फूलों की क्यारियां हमारी दिलचस्पियों का मरकज़ रहीं। फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, ओके, द सीजन ऑफ, ओके, क्यारी का मतलब क्या होता है, यानी बाग, फूलों का बाग। ओके, फ्लावर्स, गार्डन ऑफ फ्लावर्स, सीजनल फ्लावर्स वे सेंटर ऑफ आवर इंटरेस्टिंग, मीन्स वी आर पुटिंग आवर अटेंशन, पेइंग आवर अटेंशन टुवार्ड्स फ्लावर। ओके, सुबह व शाम कई कई घंटे उनकी रखवाली नहीं, काफ के बाद एक दो चश्मे, काफ एंड बिटवीन काफ एंड वाव पुट ए, दो चश्मी, रखवाली। ओके, सुबह व शाम कई कई घंटे उनकी रखवाली में सर्फ कर देते थे, है ना। वी वर पासिंग इन्वेस्टिंग में मच ऑफ टाइम्स फॉर सिक्योरिंग दोज फ्लावर्स एवरी डे एंड नाइट, इवनिंग एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग। मतलब सुबह और शाम में मेनी हावर्स वी वर पासिंग टू सिक्योर दोज फ्लावर्स, मगर मौसम का पलटा खाया और फिर वो वक्त आ गया कि उनकी रखवाली करना एक तरफ, कोई भी उसका रवादार न रहा था कि इन अजल रसीदों को चंद दिन और उनकी हालत पर छोड़ दिया जाए। मगर जैसे ही मौसम सीज़न चेंज हो गया तो securing them is the another matter, but there were no anybody in support to let the flowers on their situation for some more days। Okay, means nobody supported any of flowers to let some flowers or all flowers on their place for some for more days। Okay, किसी ने भी ये बात नहीं कही, किसी ने भी इस बात की तायीद नहीं की कि इन फ्लावर्स को, इन फूलों को कुछ दिन और भी रहने दिया जाए। ये बात भी किसी ने भी नहीं कहा, यानी कोई भी ये नहीं कहता था कि इनको छोड़ दिया जाए, यानी सबका यही कहना था कि नहीं, इन मुरझाने वाले ब्लूमिंग आउट, यानी मुरझाने वाले विल्टिंग फ्लावर्स को निकाल कर तो उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, अपरूट कर देना चाहिए, अप्रूट देम टू थ्रो,
है ना, उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मौसम बदल चुका है। अब ये फ्लावर क्या नहीं होंगे, नहीं लहलहाएंगे, अच्छे नहीं होंगे इस मौसम में, ये मुरझा चुके हैं। तो मुरझाए हुए फूलों को अपने पास रखने से हमें कुछ भी हासिल नहीं। इसलिए कोई भी इस बात का सपोर्ट नहीं कर रहा था कि किसी भी यानी को अब इन फूलों को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये तो अलग सी बात है। उनको कुछ दिन और मोहलत देने पर भी कोई राज़ी नहीं था। एक एक करके तमाम क्यारियाँ उखाड़ डाली गईं। वही हाथ जो कभी ऊंचे हो कर उनके सरो सीना पर पानी बहाते थे, अब बेरहमी के साथ एक एक टहनी तोड़ मरोड़ कर फेंक रहे थे। ओके, जितने गार्डन में जितने भी फ्लावर्स थे, उन सभी फ्लावर्स को वन बाय वन दोज फ्लावर्स वेर अपरूटेड। The hands which was flourishing, which was putting water on flowers, on plant of flowers, those hands were uprooting those flowers, okay, and throwing to uproot। यानी जिन हाथों से लोगों ने पानी पिलाया था, पानी दिया था दरख्तों को, पौधों को, अब उन्हीं हाथों से दरख्तों को उखाड़ कर फेंक रहे थे, बेरहमी का मुजाहरा कर रहे थे। जिन दरख्तों के फूलों का एक एक वर्ग हुस्न का मुरक्का और रानाई का पैकर था, अब झुलसी हुई झाड़ियों और रौंदी हुई घास की तरह मैदान के एक कोने में ढेर हो रहा था। कहते हैं कि जिस दरख्त का फूल खूबसूरती का पार्ट था, पीस ऑफ ब्यूटी एंड बॉडी ऑफ ब्यूटी, रानाई मतलब खूबसूरती, ओके, मुरक्का मतलब क्या है, पीस, हुस्न का मुरक्का, पीस ऑफ ब्यूटी, और रानाई का पैकर मतलब बॉडी ऑफ ब्यूटी, मतलब मीन्स कंप्लीटली ब्यूटी। तो जिस दरख्त के फूल मुकम्मल कामिल तौर पर बिल इकमाल खूबसूरती था, अब वो झुलसी हुई यानी बर्न्ड आउट, ब्लूम्ड आउट और रौंदी मतलब स्केच्ड, रौंदी हुई घास की तरह मैदान के एक एक कोने में ढेर हो रहे थे। दोज वेर थ्रोन इनटू कॉर्नर ऑफ द गार्डन ऐसे विल्टेड फ्लावर, यानी जो फूल मुरझा गए थे, उन मुरझाए फूलों को रौंदे हुए घास की तरह मैदान के एक कोने में फेंक दिए जा रहे थे। और सिर्फ इसी मसफ़ का रह गया था कि जिस बेसरो सामान को जलाने के लिए लकड़ियां मैसर न आए, देखिए यस्सर लिखा, मैसर न आए, वो वहाँ पे नून है ना, नून ज़्यादा है, नोह नहीं है, वो, ओके, नून को कट कर दीजिए। वो उन्हीं को चूल्हे में झोंक कर अपनी हांडी गर्म कर लें। देखिए, कहते हैं कि अब ये फूल जो कि मुरझा गए थे, कमला गए थे, उन फूलों का इस्तेमाल सिर्फ ये था कि जिस पुअर पर्सन के पास लकड़ी, वुड नहीं था, यानी अपना कुक रेडी करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए लकड़ी नहीं थी, उन गरीब पर्सन के लिए दिस विल्टेड फ्लावर वाज यूजेबल to put this flower into their fire, fireplace, into their fire and prepare and cook their food। यानी खाना बनाने के लिए अगर लकड़ियां मौजूद नहीं थी जिन गरीबों के पास, उनके लिए बेहतर था कि ये इन फूलों को ले जाकर अपने चूल्हे जलाते हैं और खाना पकाते हैं। यानी अब ये सिर्फ जलने के लिए ही यूज़फुल था, फॉर अदरवाइज नॉट फॉर अनदर थिंग। गुलगुन आरिज है, न है रंग हिना तू,
ए चीज़, तो चेहरों को रंगने वाली ना ही कोई चीज़ है और ना ही तो हाथों को रंगने वाली मेहंदी है, मेलांजी है। यानी ये चीज़, अभी इस चीज़ के बारे में कहते हैं कि अब ये चीज़ ना ही घर को खूबसूरती बना दे सकती है और ना ही किसी मंज़र को खूबसूरती दे सकती है, अब से इसको जलाया जा सकता है। तो उसी तरह कहते हैं अपने चेहरे को, अपने अपनी गाल को खूबसूरत करने की, यानी किसी के गाल को, किसी के रुखसार को, किसी के चेहरे को खूबसूरत रंगीन करने की ना चीज़ है, ना ही हाथ को रंगने वाली कोई मेहंदी है तू। गुलगुन है आरिज़ है, न है रंग है ना तू। ऐ मेरे सामने मौजूद चीज़, ना ही तू चेहरे को रंगने वाली चीज़ है और ना ही हाथ को रंगने वाली चीज़ मेहंदी है। ऐ खून शुदा दिल, ऐ मेरे मकतूल दिल, ऐ मेरे मज़लूम दिल, तू तो किसी काम न आया। ऐ मेरे ब्रोकन हार्ट, ओ माय किल्ड हार्ट, यू वेर नॉट यूजफुल फॉर मी। ओके, तुम मेरे लिए मुफीद ना साबित हुए, तुम मेरे लिए किसी काम ना आए। ओके, यू वॉन्ट बी यूजफुल फॉर मी। ज़िंदगी और वजूद के जिस गोशे को देखिए, कुदरत की करिश्मा साजियों के ऐसे ही तमाशे नज़र आएंगे। कहते हैं कि ज़िंदगी एंड एक्सिस्टेंस, वजूद की एवरी एस्पेक्ट्स विल शो अस miracles of nature, miracles of God. Okay, every aspects, every sides, every issue of life and existence will show us miracles of nature. इंसानी ज़िंदगी का भी बेआइन ही यही हाल है। ओके, द सेम कंडीशन इज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइफ। सही अमल का जो दरख्त फल फूल लाता है उसकी रखवाली की जाती है, जो बेकार हो जाता है उसको छांट दिया जाता है। ओके ओके द हार्ड वर्क एंड द एक्टिविटी दैट कम्स ट्रू एंड दैट बिकम्स फ्रूटफुल is kept, is minded, is secured, but who becomes useless, who becomes meaningless, it is deported and that is left। यानी जिन उमूर से, जिन हार्डवर्क और जिन मेहनत की बिना पर हमें कुछ फ़ायदा मिलता है, हम उन मेहनत को दोबारा अपनी ज़िंदगी में अमल करते हैं, अपने यूज़ में लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उन पे मज़ीद आगे बढ़ते हैं। और जो काम, जो उमूर हमें फ़ायदा नहीं देता है, उन उमूर को हम छोड़ देते हैं, उन उमूर से परहेज़ करते हैं। जैसे कि इन फूलों को देख लीजिए, जब तक ये बाग में खूबसूरती से लहलहा रहे थे, उनको देखभाल किया गया। जब मौसम बदला और एक फूल मुरझा गए, कमला गए, तब इन्हें भी उस जगह से उखाड़ कर फेंक दिया गया। हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है कि जब हमारे साथ हमारी मेहनत कुछ रंग लाती हैं, हमारी मेहनत की वजह से हमें कुछ फ़ायदा पहुंचता है, तो हम मज़ीद उस मेहनत पर, उस काम पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं, मेहनत करते हैं, ताकि मज़ीद हमें फ़ायदा मिले। मगर जिस काम से हमें फ़ायदा नहीं पहुंचता, हम उस काम को छोड़ देते हैं। तो उसी तरफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जहन दौड़ा रहे हैं कि इंसानी ज़िंदगी में भी सही और अमल, सही मतलब क्या, कोशिश, इंडिवर्स एंड एक्टिविटी भी बिल्कुल नेचर की तरह ही है। जो हमें फ़ायदा देता है हम उसे माइंड करते हैं, सिक्योर करते हैं। जो हमें फ़ायदा नहीं देता है, जो यूज़लेस होता है, हम उन्हें क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं।